इसी से कन्या के विवाह के लिए पति को समय समय पर चेताया करती थी। आरंभ से ही पार्वती की माता के हृदय में यह अभिलाषा लग रही थी कि किसी तरह देवदास के साथ मेरी कन्या का विवाह हो। उसे यह स्वप्न में भी विश्वास नहीं होता था कि मेरी यह आशा दुराशा मात्र है। वह सोचती थी कि देवदास से अनुरोध करने पर कोई रास्ता निकल आएगा। संभवतः यही सोचकर नीलकंठ की माता ने देवदास की माँ से इस प्रकार यह चर्चा छेड़ी। आह, बहू देवदास और मेरी पत्तों में जैसा स्नेह है वह ढूंढे से भी कहीं नहीं मिल सकता। देवदास की माँ ने कहा, भला ऐसा क्यों ना होगा चाची, वे दोनों भाई बहन की तरह पलकर इतने बड़े हुए हैं। हाँ बहू, यह मैं भी समझती हूँ। देखो ना, जब देवदास कलकत्ता गया था तो पत्तो सिर्फ 8 बरस की थी, पर उसी अवस्था में वह उसकी चिंता करते करते सूख कर कांटा हो गई। देवदास की यदि कभी एक भी चिट्ठी आती थी तो वह उसे बड़े चाव से दिन रात बारंबार पढ़ा करती थी। यह हम लोग अच्छी तरह जानती हैं। देवदास की माँ ने मन ही मन सब कुछ समझ लिया था। थोड़ी मुस्कुराई। उस मुस्कुराहट में कितने छुपे हुए भाव गुथे थे वह मैं नहीं कह सकता, किंतु वेदना बहुत थी। वे सभी बातें जानती थी, साथ ही पार्वती को प्यार भी करती थी, किंतु वह कन्याओं के बेचने और खरीदने वाले घर की लड़की थी। फिर घास के पास ही कुटुंब था, अतएव ऐसे के साथ विवाह संबंध होना ठीक नहीं था। उसने कहा चाची, वे अर्थात पति इतनी छोटी उम्र में लड़के का ब्याह नहीं करेंगे, खासकर पढ़ने लिखने के दिनों में। इसी से वे मुझसे कहते थे कि बड़े लड़के द्विजदास का बचपन में ब्याह कर देने से बड़ी हानि हुई है। लिखना पढ़ना एक बार की छूट गया। पार्वती की दादी का मुख यह सुनकर बिल्कुल उतर गया, लेकिन फिर भी कहा, यह तो मैं भी जानती हूँ बहू, लेकिन क्या तुम यह नहीं जानती कि पत्तो अब बड़ी हुई, उसकी देह की गठन भी लंबी है। इसी से यदि नारायण इस बात को देवदास की माँ ने बात काट कर कहा, नहीं चाची, मैं यह सब बात उनसे नहीं कह सकूंगी, तुम ही कहो, मैं किस मुंह से इस वक्त उनसे यह बात कहूँ। यह बात यहीं समाप्त हो गई। परंतु स्त्रियों के पेट में भला कभी बात पचती है। जब स्वामी भोजन करने के लिए बैठे तो देवदास की माँ ने कहा, पार्वती की दादी उसके ब्याह की बातचीत करती थी। स्वामी ने मुंह ऊपर उठाकर कहा, हाँ, अब पार्वती भी इस योग्य हो गई है, अब उसका विवाह कर देना ही उचित है। यही तो आज वह कह रही थी कि अगर देवदास के साथ उसका स्वामी ने भों चढ़ाकर कहा तो तुमने क्या कहा, मैं क्या कहती। दोनों में बड़ा स्नेह है, पर इसी से क्या कन्या के बेचने खरीदने वाले चक्रवर्ती घराने की लड़की लाऊंगी, फिर घर के पास ही घर ठहरा। छिची, स्वामी ने संतुष्ट होकर कहा, ठीक है, क्या घराने का नाम हंसाऊंगा, इन सब बातों पर कान नहीं देना। गृहिणी ने एक सूखी हंसी हंसकर कहा, नहीं, मैं इन सब बातों पर कान नहीं देती, पर तुम भी यह मत भूल जाना। स्वामी ने गंभीर मुख से बात का कोर उठाते हुए कहा, ऐसा होता तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कभी की फूक गई होती। जब वैवाहिक प्रस्ताव के अस्वीकृति की बात नीलकंठ के कानों में पहुंची तो उन्होंने माँ को बुलाकर बड़े तिरस्कार के साथ कहा, माँ, तुम क्यों ऐसी बात करने गई। माँ चुप रही। नीलकंठ ने कहा, कन्या के ब्याह के लिए हम लोग किसी के पांव नहीं पड़ते, बल्कि कितने ही लोग हम लोगों के पांव पड़ते हैं। मेरी लड़की कुरूपा नहीं है। तुम लोगों से कह देता हूँ कि 1 हफ्ते के भीतर ही संबंध ठीक कर लूंगा। ब्याह के लिए क्या सोच करना। किंतु जिसके लिए पिता ने इतनी बड़ी बात कही थी, उससे उसके सिर पर बिजली सी गिरी। लड़कपन ही से यह धारणा थी कि देवदास पर एकमात्र उसी का अधिकार है। अधिकार किसी ने उसके हाथ में सौंपा हो, यह बात नहीं थी। पहले स्वयं भी इसे अच्छी तरह नहीं समझ सकी। अनजाने में ही उसके अधीर मन से दिनों दिन इस अधिकार को अति निर्वता एवं दृढ़ता के साथ अपनाकर प्रतिष्ठित किया था। अब तक यद्यपि उसका बाहरी रूप आंखों से वह नहीं देख सकी, तथापि आज उसको बेहाथ होते देखकर उसके सारे हृदय में एक भारी तूफान सा उठने लगा। किंतु देवदास के संबंध में यह बात कहना ठीक नहीं। लड़कपन में पार्वती के ऊपर जो दखल पाया था उसका उसने पूर्ण रूप से उपभोग किया, परंतु कलकत्ता जाकर कामकाज की भीड़ और अन्य आमोद प्रमोद में फंसकर वह पार्वती को बहुत कुछ भूल गया। लेकिन वह यह नहीं जानता कि पार्वती अपने उसी अपरिवर्तित ग्राम्य जीवन में निष्दिन केवल उसी का ध्यान करती है। केवल इतना ही नहीं, उसने यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि बाल्यकाल से जिसे हर तरह से अपना जाना,
एवं सुख दुख में जिसका बराबर साथ दिया, यौवन की पहली सीढ़ी पर पांव रखते ही उसे इस तरह फिसलना पड़ेगा। किंतु उस समय विवाह की बातचीत कौन सोचता था, कौन जानता था कि किशोर बंधन विवाह बंधन के बिना किसी तरह चिर अस्थायी नहीं रह सकता, इसलिए विवाह नहीं हो सकता। यह संवाद उसकी सारी आशा पिपासा को छिन्न भिन्न करने के लिए उसके हृदय से खींचातानी करने लगा। देवदास का प्रातः काल का समय पढ़ने लिखने में बीतता है। दोपहर में बड़ी गर्मी पड़ती है, घर से बाहर निकलना कठिन है। केवल सायंकाल में यदि इच्छा होती तो वह बाहर हवा खाने के लिए जाया करता है। इस समय किसी दिन वह धोती कुर्ता और एक अच्छा सा जूता पहनकर हाथ में छड़ी लेकर टहलने के लिए निकला। जाते समय वह चक्रवर्ती के मकान के नीचे से होकर जाता था। पार्वती ऊपर बंगले से आंसू पोंछती हुई उसे देखती थी। कितनी ही बातें उसके मन में उठती थी। मन में उठता था कि दोनों बड़े हुए, बहुत दिन परदेश में रहने के कारण दोनों एक दूसरे से बड़ी लज्जा करते हैं। देवदास उस दिन इसी तरह चला गया। लज्जा के कारण इच्छा रहते हुए भी वह कोई बात नहीं कह सका। यह बात पार्वती भी समझने से नहीं चूकी। देवदास भी प्रायः इसी भांति सोचता था। बीच बीच में उसके साथ बातचीत करने और देखने के लिए इच्छा भी होती थी, किंतु साथ ही यह भी ख्याल होता था कि क्या यह अच्छा दिखेगा। यह कलकत्ता का वह कोलाहल नहीं है, वह आमोद प्रमोद थिएटर और गाना बजाना नहीं है, इसलिए उसे केवल उसके बचपन की बातें याद आती हैं। मन में प्रश्न उठता था कि यह पार्वती वही पार्वती है। पार्वती मन में सोचती कि क्या यह देवदास बाबू वही देवदास है। देवदास अब प्रायः चक्रवर्ती के मकान की ओर नहीं जाता। किसी दिन वह आंगन में खड़ा होकर बुलाता, छोटी चाची क्या करती हो। छोटी चाची कहती, यहाँ आकर बैठो। देवदास कहता, नहीं रहने दो चाची, मैं थोड़ा घूमने जा रहा हूँ। पार्वती किसी दिन ऊपर रहती और किसी दिन देवदास के सामने पड़ जाती थी। वह जब छोटी चाची से बातचीत करने लगता तो पार्वती धीरे से खिसक जाती थी। सायंकाल के बाद देवदास के घर में दिया जलता था। ग्रीष्म काल की खुली हुई खिड़की से पार्वती बहुत देर तक उसी ओर देखा करती थी, किंतु सिवा उस दीप प्रकाश के और कुछ नहीं देख पाती थी। पार्वती सदा से आत्माभिमानी है। वह जो यंत्रणा सहन कर रही है, उसके तिल मात्र की भी किसी को था न देने की उसकी आंतरिक चेष्टा रहती है, और किसी से कहने सुनने में लाभ ही क्या। सहानुभूति सहन नहीं हो सकती और तिरस्कार लांछना, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। पिछले वर्ष मनोरमा का विवाह हुआ, किंतु वह ससुराल नहीं गई। इसी से बीच बीच में वह पार्वती से मिलने आ जाया करती थी। पहले दोनों सखियों में ये सभी बातें घुल घुल कर होती थी, पर अब वह बात नहीं है। पार्वती उसका साथ नहीं देती। वह या तो ऐसी बातों के छिड़ने पर चुप ही रहती है या टाल मटोल कर जाती है। पार्वती के पिता कल रात घर लौटे। इधर कई दिनों से वह वर ढूंढने गए थे। अब विवाह की सब बातचीत पक्की करके घर लौटे हैं। प्रायः 20-25 कोस की दूरी पर बर्दवान जिला के हाथीपोथा गांव के जमींदार के साथ विवाह का होना स्थिर कर आए हैं। उसकी आर्थिक दशा अच्छी है। उम्र 40 वर्ष से कुछ कम ही है। गत वर्ष पहली स्त्री का स्वर्गवास हुआ है, इसलिए दूसरा विवाह कर रहे हैं। इस समाचार से कुटुंबियों में किसी को आनंद नहीं हुआ, वरन दुख ही पहुंचा। फिर भी भुवन चौधरी से सब मिलकर 2-3 हजार रुपए की प्राप्ति थी। इसी से सब स्त्रियां चुप हो रही। एक दिन दोपहर के समय जब देवदास चौके में भोजन करने को बैठा तो माँ ने पास बैठकर कहा, पत्तों का विवाह है। देवदास ने मुंह उठाकर पूछा, कब? इसी महीने में। कल वर खुद आकर कन्या को देख गया है। देवदास ने कुछ विस्मित होकर कहा, क्या? मैं तो कुछ नहीं जानता माँ। तुम कैसे जानोगे? वर दहेजू है, अवस्था कुछ अधिक है, पर घर का धनी है। पत्तों खाने पीने से सुखी रहेगी। देवदास गर्दन नीची कर भोजन करने लगा। उसकी माँ ने आरंभ किया, उन लोगों की इच्छा थी कि इसी घर में ब्याह हो। देवदास ने मुंह उठाकर कहा। फिर माँ ने कहा, छी, ऐसा कभी हो सकता है? एक तो वे लोग कन्या बेचने खरीदने वाले, दूसरे घर के पड़ोस में, फिर ऐसे छोटे घराने में। चिची, यह कहकर माँ ने ओंठ सिकोड़ा। देवदास ने भी इसे देखा। कुछ देर चुप रहने के बाद माँ ने फिर कहा, तुम्हारे बाबूजी से भी मैंने कहा था। देवदास ने पूछा, बाबूजी ने क्या कहा? और क्या कहेंगे? यही कहा कि क्या इतने बड़े वंश का सिर नीचा करेंगे। देवदास ने फिर कोई बात नहीं पूछी। इसी दिन दोपहर में मनोरमा और पार्वती की बातचीत हुई। पार्वती की आंखों में जल देखकर मनोरमा की आंखें भी डबडबा आई। उसने उन्हें पोंछकर पूछा, तब कौन सा उपाय है बहिन?
पार्वती ने आंखें पोंछ कर कहा, क्या तुमने अपने वर को पसंद करके विवाह किया था? मेरी दूसरी बात है, मुझे पसंद भी नहीं था और नापसंद भी नहीं है, इसी से मुझे कोई कष्ट भी नहीं है, पर तुम अपने पाँव में आप कुठार मारती हो बहिन। पार्वती ने जवाब नहीं दिया। वह मन ही मन कुछ सोचने लगी। मनोरमा कुछ सोचकर हंसी। पूछा, पतो वर की उम्र क्या है? किसके वर की? तुम्हारे? पार्वती ने हंसकर कहा, संभवतः 19। मनोरमा ने विस्मित होकर कहा, यह क्या? मैंने तो सुना है कि 40। इस बार भी पार्वती ने हंसकर कहा, मन्नो बहिन, कितने आदमियों की उम्र 19-20 वर्ष की है। मैं क्या सबका हिसाब रखती हूँ? मेरे वर की उम्र 19-20 वर्ष की है, यह मैं जानती हूँ। उसकी मुंह की ओर देखकर मनोरमा ने फिर पूछा, क्या नाम है? सो तो तुम जानती ही हो। मैं कैसे जानूंगी? तुम नहीं जानती? अच्छा लो, मैं कह देती हूँ। जरा हंसकर गंभीरता के साथ पार्वती ने उसके कान के पास अपना मुंह लगाकर कहा, नहीं जानती श्री देवदास। मनोरमा पहले तो चमक उठी, फिर थोड़ा धक्का देकर कहा, इस ठट्टे से काम नहीं चलेगा। यह कहो कि नाम क्या है। अगर नहीं कह सकती हो तो वही तो मैंने कहा। मनोरमा ने पूछा, यदि देवदास नाम है तो फिर इतना रोती क्यों हो? पार्वती का चेहरा सहसा उतर गया। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, यह ठीक है, अब मैं नहीं रोऊंगी। पत्तो, क्यों? यह सब बातें खोलकर क्यों नहीं कहती बहिन? मैं कुछ भी नहीं समझ पाती हूँ। पार्वती ने कहा, जो कुछ कहना था सभी तो मैंने कह दिया, परंतु कुछ भी तो समझ में नहीं आता। ना आता होगा। यह कहकर पार्वती दूसरी ओर देखने लगी।